अस्सलाम वालेकुम। आज से हम क्लास 10th की कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से इंशाल्लाह। आज हम थोड़ा सा कुछ स्टार्टिंग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे कंप्यूटर साइंस की, उसकी कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आप अगर मेरी वीडियो को साथ साथ देखें, जब से जैसे जैसे आपको स्कूल में पढ़ाते जाएंगे, कॉलेज में पढ़ाते जाएंगे, जब जो भी चीज़ आपके यानी कॉलेज में स्कूल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आपको मेरी वीडियो देख के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेरी वीडियो से क्लियर नहीं होती, आप स्कूल में जाके वो क्लियर कर सकते हैं, अपने सर से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ दिस 2 यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, आप इन 3 चीज़ों के माहिर हो जाएंगे और आपको अच्छी तरह समझ आएंगी। सबसे पहले क्या है कि आप अंडरस्टैंड हो जाएगी, मतलब आपको समझ आ जाएगी नंबर सिस्टम्स के बारे में, इनकोडिंग स्कीम्स को, डाटा को कैसे इनकोड होती हैं। उसके बाद ये कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आप समझ पाएंगे कि ट्रांसलेटर्स हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स को भी समझ पाएंगे। ये कुछ 4 चीज़ें हैं जिनको आप अच्छी तरह समझ जाएंगे जब ये आप चैप्टर सही तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, आके अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। सेम आपकी कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन है। अ कंप्यूटर सिस्टम इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। इट हैज चेंज हाउ वी वर्क, कम्युनिकेट, ठीक है जी, लर्न एंड हैव फन। अ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट जस्ट वन डिवाइस, इट हैज अ मैक्स, अब यह मिक्सचर ऑफ कह सकते हो, मैक्स ऑफ हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that work together to process information, solve problems and do many tasks। अभी क्या कहता है, कंप्यूटर सिस्टम आजकल की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। इसने हमारे काम करने, दूसरों से बातचीत करना, सीखना और यानी फन तफरीह करने के तरीके ही बदल दिए हैं। कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं होती, समझ ली बात, कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं होती, ये हार्डवेयर यानी कि जैसे कीबोर्ड, माउस, आपकी स्क्रीन है ना, ये का हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड, ब्राउज़र या कोई गेम के कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों मिलकर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और बहुत से काम आपस में अंजाम देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो कीबोर्ड यानी हार्डवेयर और ब्राउज़र सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर काम करते हैं और आपका फॉर्म फिल करते हैं। बात आई समझ। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, वेदर यू आर जस्ट यूजिंग इट फॉर बेसिक थिंग्स और वर्किंग एज अ प्रोफेशनल इन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, नोइंग हाउ दे वर्क हेल्प us use computer for many purpose like business, science, creativity and entertainment। आजकल चाहे आप सिर्फ नॉर्मल काम करें, ठीक है, नॉर्मल काम के लिए कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, जैसे यूट्यूब चलाना या टाइपिंग करना, या फिर प्रोफेशनल काम जैसे कोडिंग, डिज़ाइनिंग या ऑफिस वर्क कर रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ, यानी कि आप कंप्यूटर जिस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करें, मगर आपको कंप्यूटर आपको चलाना आता हो, आपको पता हो कंप्यूटर होता क्या है, काम कैसे करते हैं। जब हमें पता होता है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है तो हम उसे बेहतर तरीके से हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, यानी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बिजनेस के अकाउंट्स रखना, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, क्रिएटिविटी काम जैसे एडिटिंग, डिज़ाइनिंग या सिर्फ गेम्स और म्यूजिक के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है 1.1 यानी कि मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यहाँ से आपका चैप्टर 1 शुरू होता है। मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू हाउ इंफॉर्मेशन इज encoded and stored in computer memory। ठीक है जी, how information is encoded and stored in a computer memory which is understood by the machine hardware At this level, data is represented using binary digit bits which are either 0 or 1s। At this level, data is represented using binary digits bits which are either 0s or 1s। क्या कहता है, मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब है कि डाटा यानी मालूमात को किसी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर और एनकोड किया जाता है, ऐसे तरीके से जो मशीन या हार्डवेयर समझ सकें, इस तरीके से या ऐसे तरीके से जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझ पाएं। इस लेवल पर डाटा सिर्फ बाइनरी डिजिट में होता है। इस लेवल पे जो होता है, ये जो लेवल होता है जिसमें सिर्फ हार्डवेयर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो डाटा एंटर करते हैं, वो क्या कहते हैं, उस लेवल को हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स में हम डाटा डालते हैं, जिसे बिट्स कहते हैं। और ये बिट्स सिर्फ 2 नंबर्स में होती हैं,
0 या 1, ठीक है। इसकी और कोई लैंग्वेज नहीं है। 0 और 1 में ये आपस में बातें करेंगे। अब ये कैसे आप कहोगे यार 0 और 1 में तो बहुत सारी बातें कैसे कर सकते हैं, सिर्फ 0 1 है, ये आपको बाद में आस्ते आस्ते पता चलेगा कैसे बात करते हैं। यानी मशीन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नंबर हो या लेटर, सिर्फ 0 और 1 का 0 के जरिए क्या कहते हो स्टोर होती है, डाटा स्टोर होता है या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। समझ आई बात कि मशीन कोई और लैंग्वेज में नहीं बात करता। अगर वो आप नंबर देते हो या लेटर देते हो वो 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर करेगा। उसके बाद है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एट द मशीन लेवल ऑल डाटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाइनरी डिजिट्स, जैसे हमने पहले ऊपर बात की। अ बाइनरी डिजिट और बिट कैन हैव वन ऑफ टू स्टेट्स। कौन सी दो स्टेट्स होती हैं, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। These bits are the fundamental units of information in computer। ये याद रखिएगा, ये बिट्स क्या हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं किस चीज की, कंप्यूटर की। अब यहाँ पे कहते हैं जब डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है तो वो सिर्फ बाइनरी डिजिट्स में होता है। एक बाइनरी डिजिट या बिट सिर्फ 2 हालात में हो सकता है, 0 या 1। ये बिट्स कंप्यूटर की जुबान की बुनियादी यूनिट होती हैं। जैसे हम जुबान में अल्फाबेट्स होते हैं, हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की जुबान में बिट्स होती हैं। समझ भाई कि जैसे कि हमारी जुबान में ABCD होते हैं, इस तरह की कंप्यूटर की जुबान में बिट्स होती हैं 0 या 1। कंप्यूटर किस चीज़ को 0 या 1 के जरिए ही समझता है, ठीक है, समझ कि किसी चीज़ को भी ना कंप्यूटर अगर समझता है तो वो 0 या 1 को समझेगा। अगर आप मेरा नाम देते हैं तो 0 और 1 में ही देंगे, ठीक है, क्योंकि ये उसकी एक अपनी लैंग्वेज समझ लो, अपनी जुबान समझ लो। द डेसिमल नंबर 5 इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एज। अगर आपने नंबर 5 को रिप्रेजेंट करना है तो किस फॉर्म में ये बाइनरी में रिप्रेजेंट होगा, 101। इसी तरह द ASCII करेक्टर A इज रिप्रेजेंटेड एज, किस तरह ये करेक्टर रिप्रेजेंट होगा, 0 1 0 0 0 0 0 1 इन बाइनरी, ठीक है। A color in an image may be represented as a combination of binary values of for red, green and blue components। अब ये क्या कहता है, अब कहता है डेसिमल नंबर 5 इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी क्या होता है, एज 1 1, ठीक है जी, आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह ASCII करेक्टर A इज रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 0 1 1 0 0 करके, इस तरह, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपने कोई कलर के रिप्रेजेंट करना है, अभी आपको समझ नहीं आएगी, ये जब हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो उस वक्त आपको ये समझ आ जाएगी कि आप कैसे इसको लिख सकते हो और कैसे इसको डीकोड या इनकोड कर सकते हो, ठीक है। अब इसका है क्या कि जो नंबर हम नॉर्मल ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जैसे 5 है, वो कंप्यूटर में बाइनरी में क्या होगा, 101 बन जाता है, ठीक है, समझ आई भाई, 101 बन जाता है। अगर हम लेटर A लिखते हैं तो कंप्यूटर यूज मतलब बाइनरी में क्या उसको यूज करता है, 0 1 0 0 के तौर पर समझता है। और अगर हम किसी इमेज को कलर की बात करें तो वो भी रेड, ग्रीन और ब्लू की बाइनरी नंबर्स की कॉम्बिनेशन से बनेगा, ठीक है, या बनता है। यानी कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही समझता है। हर नंबर, हर अल्फाबेट, हर कलर, सब कुछ बाइनरी में कन्वर्ट होकर मशीन को सामने आता है, ठीक है। उसके बाद डाटा टाइप्स हैं। अब डाटा टाइप्स का क्या है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा आर रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज एट द मशीन लेवल। कॉमन डाटा टाइप्स इंक्लूड इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड बूलियन वैल्यू, ठीक है जी, बूलियन वैल्यूज। आपने क्लास 9 का चैप्टर 3 पढ़ा होगा, उसमें आपने ये इंटीजर्स, फ्लोटिंग और कैरेक्टर्स और बूलियन वैल्यूज का पढ़ा होगा, उसका यहाँ पे जिक्र है, ठीक है जी, पहले भी आपने पढ़ा होगी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब ये कहता है कि कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म की डाटा फॉर्म होती हैं, ठीक है, और हर टाइप का डाटा अलग तरीके से मशीन लेवल पर रिप्रेजेंट होता है। समझ आई बात कि जिस तरह का डाटा होगा उसकी जो कोडिंग होती है या बाइनरी डिजिट होती है वो चेंज होती है। जो आम डाटा टाइप यूज़ होती हैं उनमें शामिल हैं इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर्स, ठीक है, और बूलियन वैल्यू जैसे कि ट्रू फॉल्स हो गए, ठीक है। और यानी अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में नंबर लिखें या कोई लेटर या कोई सच मतलब फॉल्स या ट्रू का रिजल्ट दें, हर चीज़ का तरीका अलग होता है मशीन के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस तरीके से जिक्र है। अब इंटीजर आपको पता होगा कि पूरा नंबर्स को बोल जाते हैं, मतलब जो भी 1 2 3 सारे हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किसको बोलते हैं, डेसिमल नंबर, जिसमें डेसिमल को हो, ठीक है। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हर मतलब एक वर्ड होता है, लेटर होता है, ठीक है, वर्ड हो गया, इस तरह का लेटर हो गया, तो आपके कैरेक्टर्स आ जाते हैं। बूलियन वैल्यूज आपको पता होगा, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज होती हैं, समझ आई बात। उसके बाद इंटीजर आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट मोस्ट बिट indicating the sign positive or negative. For example, an 8-bit integer can represent value from -128 to 127 signed over 0 to 255 unsigned. अब ये क्या कहता है, इंटीजर यानी पूरा नंबर, जैसे 1.5 है, समझ आई, 1
500 या 25 इनको फिक्स बिट्स के जरिए स्टोर किया जाता है। समझ आई बात? फिक्स बिट्स के जरिए स्टोर किया जाता है। सबसे लेफ्ट साइड जो है, सबसे पहले या सबसे लेफ्ट साइड वाला बिट ये बताता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 8 बिट्स का नंबर हो तो वो -128 से 127 तक के नंबर साइन या 0 से 255 तक के नंबर अनसाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बात समझी कि लेफ्ट साइड वाला ही डिसाइड करेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे अगर आप -100 लिखें तो मशीन को बताना होगा कि ये नेगेटिव है। इसका साइन भी एक बिट में होता है। आई बात समझ के नहीं? यानी कि आप माइनस भी लगाओगे तो वो भी आप बिट फॉर्म में कंप्यूटर को बताओगे, तब ही वो उसको डिटेक्ट करेगा कि ये माइनस है, वरना तो वो उसको लेगा ही नहीं वैल्यू को, मतलब उसको पॉजिटिव या उसको जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी उसके हिसाब से चलेगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर विद द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल 15.5, 0.45 एंड -203.345 और ऑल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है और ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे दिया हुआ है 15.5, 0.5 या 203.345, ठीक है जी। ये सब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं क्योंकि इसमें डेसिमल का जिक्र है। यानी जब नंबर डेसिमल का साथ हो तो उसे फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे पैसे हो गए, यानी 10.50 पैसा, ये टेम्परेचर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है? ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट है। बात आई समझ के नहीं? कि जैसे आपने लिखा ना 10.50 पैसा, तो ये क्या है? ये फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। इसी तरह जब आप लिखते हो 37.5 कर लो, मतलब टेम्परेचर जब लिखते हो तो वो क्या हो गया? ये भी एक क्या हो गया? आपका डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। इसी तरह कैरेक्टर्स क्या हैं? कैरेक्टर आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम सच एज ASCII और यूनिकोड वेयर ईच कैरेक्टर इज असाइन्ड अ यूनिक बाइनरी कोड। फॉर एग्जांपल ASCII code for the letter A is 65 010000 in a binary। अब ये क्या कहता है? कैरेक्टर जैसे लेटर A, B, C या सैम्बल्स हैं, क्वेश्चन मार्क, @ ठीक है जी, एशेस, जो भी हो गया ना, ये सैम्बल्स होते हैं, को कंप्यूटर को स्पेशल कोड के जरिए समझाते हैं, जैसे ASCII या यूनिकोड कहते हैं। ठीक है जी। हर लेटर का एक यूनिक नंबर दिया जाता है। जैसे A को ASIC के कोड में क्या गया? 65 है और बाइनरी में ये होता है 01000001। यानी जब आप कीबोर्ड से A लिखते हैं तो मशीन एक्चुअली 010000 करके पढ़ती है। ये इनकोडिंग का तरीका है। आई बात समझ? जब आप एक कैरेक्टर कीबोर्ड के बताते हो तो वो कंप्यूटर को इस फॉर्म में डाटा आगे भेजता है, वो उसको प्रोसेस करता है। बूलियन वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग ट्रू और फॉल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंगल बिट वेयर 0 टाइपिकली रिप्रेजेंट फॉल्स एंड 1 रिप्रेजेंट ट्रू। अब इसको तो आपको आसानी समझ आ गया होगा कि 0 आएगा तो फॉल्स होगा, 1 आएगा तो ट्रू होगा, फॉल्स एंड 1 रिप्रेजेंट ट्रू। ठीक है जी। अब इसका सीधे सीधे है, बूलियन वैल्यू ऐसे डाटा होता है जो सिर्फ 2 हालात में होते हैं, यानी ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी हाँ या ना, या सिर्फ 1 बिट में स्टोर होता है, मतलब एक बिट में। ठीक है, ये बिट क्या है? ये इसका साइज भी डिफाइन करता है। ठीक है, एक बिट में 0 का मतलब होता है फॉल्स, गलत, यानी 1 का मतलब होता है ट्रू, सही। जैसे किसी फॉर्म में पूछा जाए क्या आप स्टूडेंट हैं, तो आंसर होगा ट्रू या फॉल्स, और कंप्यूटर इसे 1 या 0 के जरिए समझता है। A number system is a way of writing and showing numbers. It uses specific digits or symbols to represent numbers. बात आई समझ? It helps us organize and understand numbers within a certain group. Number system also make it easier to do basic math operation like addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है जी। अब ये क्या कहता है? नंबर सिस्टम एक तरीका है नंबर लिखना और देखने का, दिखाने का। इसमें खास डिजिट्स यानी 0 से 9 तक या सिंबल यूज किए जाते हैं ताकि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। नंबर सिस्टम हमें मदद देता है कि हम नंबर्स को एक ग्रुप या तरीके से समझ सकें। इस सिस्टम के जरिए हम आसान तरीके से मैथ के बेसिक ऑपरेशन जैसे कि जमा करना, तफरीक करना, ज़रब और तकसीम कर लेते हैं। यानी ये बताता है कि नंबर लिखने का तरीका क्या है, जैसे डेसिमल, बाइनरी एक्सेट्रा को हमने देखा था। A number is a mathematical value used for counting or measuring or labeling object. Numbers are used to perform arithmetic calculation. Example include 20, 45, -10, 3.4, 11.5, -75.6 etc. अब ये क्या है? नंबर एक मैथमेटिकली वैल्यू होती हैं जो किसी चीज़ के गिनने, नापने या लेबल करने के लिए यूज़ होते हैं। हम नंबर को यूज़ करते हैं हिसाब, यानी हिसाब कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड में। ठीक है,
अब 20 45 ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। -10 75 -75.6 ये क्या है, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। इसी तरह 3.4 11.5 का है, ये डेसिमल और फ्लोटिंग पॉइंट्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। यानी नंबर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को लेंथ वेट एक्सेट्रा को शो करने के लिए यूज़ होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। अगर अभी तक आपको ये ना बॉलियन के डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स अभी खास समझ नहीं आ रही, तो जितनी अभी तक समझ आई है इसी पे चलें। आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे जाएंगे तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब ये नहीं है कि तो आपने छोटा सा एक टॉपिक पढ़ा है तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे हम आगे जाएंगे, एक्टिविटी हल करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा खुलते जाएंगे, मतलब आपका दिमाग खुलेगा और इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।